यासिर गिलानी साहब मौजूद हैं और इनकी पीपी 145 थी। टोटल 168 पोलिंग स्टेशन थे। तमाम 168 पोलिंग स्टेशन का आप देख सकते हैं कैमरे से मुकम्मल है। आरओ ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, रिजल्ट नहीं दिया, अगले दिन तक वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। अवाम के साथ मजाक है, अवाम के मैंडेट की तौहीन है, अवाम के वोटों की तौहीन है। सर्वेज में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। कुरान मजीद में भी है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत भी होनी है, अवाम की लानत भी होनी है और ये सिस्टम चलेगा नहीं। मरियम नवाज साहिबा जो है आज वज़ीर आला पंजाब भी खातून की पहली जो है वो खुद आ रही हुई हैं। जो अब आप चोरी की बुनियाद पे, झूठ की बुनियाद पे आप खड़े होंगे और झूठ की बुनियाद के ऊपर आप समझेंगे कि आप कोई बड़ी तब्दीली ले आएंगे, कुछ चेंजेस ले आएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त यासिर गिलानी साहब मौजूद हैं और इनकी पीपी 145 थी। ये लाहौर का पहला हलका था जहां से इनके मुकाबले में समीउल्लाह चौधरी थे, जो समीउल्लाह खान जो कि एक मुतहर्रिक खातून है, उनके शोहर भी हैं। तो गिलानी साहब के नतीजा जो मेरे पास इनके मुताबिक अथेंटिक डेटा है फॉर्म 45 के मुताबिक, उसमें 40,598 इनके वोट हैं और समीउल्लाह चौधरी के 34,459 हैं, जिसके मुताबिक 6,000 की लीड से ये जीत चुके हैं। जबकि उसके बाद फॉर्म 47 के नतीजे के मुताबिक इनके 40,000 से कम होकर 38,000 हो गए और समीउल्लाह के 42,000 हो गए। 4,000 की लीड से उनको जितवा दिया गया, ये दावा इनका। सर, क्या गिलानी साहब हुआ है इस दफ़ा इलेक्शन में? अवाम ने 8 फरवरी को वोट हमें दिया है। टोटल 168 पोलिंग स्टेशन थे। तमाम 168 पोलिंग स्टेशन का आप देख सकते हैं कैमरे से मुकम्मल है। टोटल कोई मिसिंग नहीं है। 168 का डाटा हमारे पास मौजूद है, फॉर्म 45 जो अवाम ने दिए हैं हर जो पोलिंग स्टेशन से जारी हुआ है। 40,598 वोट मेरे थे और जो समीउल्लाह खान है उसके थे 34,459। 6,139 की लीड से मैं जीत रहा हूँ। आरओ ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, रिजल्ट नहीं दिया, अगले दिन तक वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। अगले दिन जाके वो कहते हैं फॉर्म 47 पे 9 फरवरी वाला जो इलेक्शन हुआ है, अब तो जुवैद लतीफ़ी कहने लग पड़ा है ना कि 9 फरवरी को कुछ लोगों को जिताया गया, ये 9 फरवरी वाले हैं। तो ये समीउल्लाह खान 9 फरवरी वाला है। 9 फेब को इसे उल्टा 4,000 से जिता दिया गया। इसके 34 से 40 कर दिए गए, 42 वो वोट कर दिया गया और मेरा जो है कम करके 38 तक ले आए हैं। तो ये सरीहन धांधली है, अवाम के साथ मजाक है, अवाम के मैंडेट की तौहीन है, अवाम के वोटों की तौहीन है। जमहूरियत ये नहीं कहती है। तो ये सबक देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अवाम के वोटों से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आखिरकार फ़ैसला अवाम पाकिस्तान ने करना है। अगर अवाम एक तरफ खड़े हैं, एक फ़ैसला कर बैठे हैं और आप एक झूठा बंदा जो खड़ा करके वो आयात के नीचे खड़ा होकर वो हलफ भी लेगा, तो कुरान मजीद में भी है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत भी होनी है, अवाम की लानत भी होनी है और ये सिस्टम चलेगा नहीं। क्योंकि अवाम को पता है कि हमारा नुमाइंदा कोई और है, हलफ कोई और उठा रहा है, तो ये झूठा निज़ाम चलने का नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बका कानून की हुक्मरानी में, पाकिस्तान की बका जमहूरियत के अंदर है और जमहूरियत का मतलब है जिसको वोट पड़े उसको वोट मिले। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का मुतनाज़ा तरीन, बल्कि दुनिया की तारीख़ का ये सबसे बड़ा रिग्ड इलेक्शन है, जिसमें प्री पोल रिगिंग भी हुई है और पोस्ट पोल रिगिंग भी हुई है। अच्छा सर, ये जितने सर्वे थे शाहदरा के ख़ास तौर पे, वहाँ पे सर्वेज में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी और आपके ऊपर जो MNA मुखालिफ थे अलीम खान साहब, उनके हवाले से भी आप तक भी बातें पहुँची होंगी। ये सरेआम रिपोर्ट हुई हैं जिस पर कोई जो है वो एक्शन है सच नहीं हुआ। तो अब क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी? ये अवाम का अगर आप समझते हैं कि मैंडेट चोरी हो गया तो क्या स्ट्रैटेजी? अब 4 सतून है रियासत के जिसके ऊपर रियासत खड़ी होती है। एक होती है इंतज़ामिया, वो तो फ़िलहाल हमारे ख़िलाफ़ है, अवाम पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही एक्ट कर रहे हैं पिछले कोई 8 साल 1-1.5 से आपने देखा है। दूसरी होती है मुकन्ना ईवानों के अंदर हुक्मरानी, कानून कहता है कि हुक्मरानी अल्लाह की है और उसके बाद अल्लाह ताला के हदूदों की के अंदर रहते हुए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुक्मरानी करेंगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बाहर हैं, वो फॉर्म 45 लेके आपके सामने हैं और जो दूसरे झूठ वाले हैं वो हलफ लेके वहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे भी 2 नंबरी कर दी। फिर उसके बाद अदलिया आ जाती है, तीसरा सुनून। अदलिया का भी जो हाल है वो भी ढका छुपा नहीं आपके सामने ही है, लेकिन फिर भी हमने जंग तो करनी है। अदलिया के पास जाएंगे, ECB के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जंग हम लड़ेंगे। चौथा स्तून आप हैं मीडिया, आपके दोस्तों से आपकी मेहरबानी भी, आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है क्योंकि आप चौथा सतून है। अगर ये सतून भी बैठ जाता है तो फिर तो हमारा धराम से वैसे ही नीचे गिर जाएगी। तो ये 4 बड़े सतून हैं जिनके ऊपर जो हालात हैं आपके सामने मैंने रख दिए हैं, लेकिन मीडिया पे भी बात उठा रहे हैं,
मुकन्ना जो हम लोग जिसमें आए थे, अगर हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, अदलिया के पास भी जा रहे हैं, और फिर एक आखिरी हल भी होता है कि दोबारा अवाम के पास भी जाएँ, तो अवाम के पास भी जा रहे हैं। हम सियासी जदोजहद भी करेंगे, अखलाकी जदोजहद हम कर तो रहे हैं, लेकिन अखलाकियात ये मानते नहीं हैं। इनके अंदर अखलाकियात होती, आप मुझे बताएं दुनिया में कोई बंदा बाअखलाक आदमी, बाशरम आदमी, बाहया आदमी ऐसा करेगा कि वो हार गया और जाके कहे कि नहीं मैं जीता हूँ? ऐसा कोई नहीं करेगा। तो ये इनका मुकाबला करना पड़ेगा। ये माफिया की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह अल हक है, अल्लाह का वादा है कि फ़तह हमेशा की होनी है और इंशाल्लाह की फ़तह। और सर मरियम नवाज़ साहिबा जो है आज वज़ीर आला पंजाब भी खातून की पहली जो है वो खुद आ रही हुई हैं। जो अब आप चोरी की बुनियाद पे, झूठ की बुनियाद पे आप खड़े होंगे और झूठ की बुनियाद के ऊपर आप समझेंगे कि आप कोई बड़ी तब्दीली ले आएंगे, कुछ चेंजेस ले आएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। झूठ के पाँव नहीं होते, जिस चीज़ के पाँव ना वो खड़ी नहीं हो सकती। तो ये झूठ की इमारत खड़ी नहीं होगी। ये जुल्म सितम का दौर हो सकता है, ये नाइंसाफ़ी का दौर हो सकता है, ये जुल्म ज़्यादती का दौर हो सकता है, लेकिन ये इंसाफ में मबनी कोई ऐसा निज़ाम नहीं होगा। ये जुल्म ज़्यादती का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इलेक्शन कैंपेन में बड़े मुश्किल हालात थे आपके लिए, वाक़या सुनाएं हमें। बेशुमार थे। मैं एक ही दफ़ा इलेक्शन में निकला हूँ तो उस दिन 24 लोगों को पकड़ लिया, फिर मैं निकला ही नहीं इलेक्शन में। हमने तो वैसे ही फ़ोन पे कैंपेन की, सोशल मीडिया पे कैंपेन की, लोगों को निकला, वोट इमरान खान को मिला। इमरान खान पहले ही कैंपेन कर चुके थे। और इमरान खान साहब जेल में हैं, क्या आपकी लीडर के हवाले से तो देखिए, इमरान खान जेल में रहते हुए भी उन्होंने इस कौम को शऊर दे दिया है, और ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें लोगों ने सोच समझ के वोट दिया है, निशान ढूंढ के वोट दिया। मेरा बतख निशान था, लोग ढूंढते थे कौन सा निशान है, लोगों ने सोच के इमरान खान के नुमाइंदों को वोट दिया है। यासर गिलानी का वोट नहीं है, वोट इमरान खान का। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ यासर गिलानी साहब मौजूद थे PPA 145 से, शादरा से, और तमाम 45 जो फार्म हैं इनके पास भी मुकम्मल हैं, और उन्होंने भी मीडिया के सामने आज दिखाए हैं, और जो नताइज उन्होंने इकट्ठे भी किए हैं, अथेंटिक डाटा जो है और फार्म 47 का, वो भी उन्होंने अवाम के साथ सामने दिखाया है, और कानूनी जंग भी जो है वो लड़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा, ये कानूनी जंग जो है किस तरह अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी, ये इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।